Hello and welcome back to our class children. How are you all? I hope you all are fine. तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 6 जिसका नाम है कोयल। क्या नाम है? कोयल। कोयल क्या होती है पता है ना आप सभी को, है ना? कोयल कौवे के जैसी ही पक्षी होती है, ठीक है। बर्ड में आती है कोयल, ठीक है, जो कि बहुत मीठा बोलती है, जिसकी आवाज सुनने में बहुत प्यारी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, ठीक है, और जो सबके मन को लुभाती है, ठीक है। तो आज कोयल के बारे में ये एक कविता है, ठीक है। कोयल के ऊपर लिखी गई एक कविता है जिसको किसने लिखा है? सुभद्रा कुमारी चौहान ने। इस कविता की कवित्री कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, ठीक है। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कूक कूक कर आमों में मिश्री घोली। तो यहाँ पे कवित्री ने क्या बोला है कि देखो कोयल काली है। अच्छा, कोयल का रंग कैसा होता है? काला, ठीक है। दिखने में कौवे के जैसी ही लगती है थोड़ी थोड़ी, ठीक है। तो कोयल का रंग कैसा है? काला। मीठी है इसकी बोली। जो कोयल की बोली होती है वो कैसी होती है? बहुत मीठी होती है, बहुत स्वीट होती है, ठीक है। इसने ही तो कूक कूक कर आमों में मिश्री घोली। तो जो कोयल की जो आवाज होती है ना उसको क्या बोलते हैं? कूकना, ठीक है। आमों में मिश्री घोली। अच्छा, जब आम का सीजन होता है ना बेटा, समर सीजन में आम हमें खाने को मिलते हैं, तो उस सीजन में क्या होता है कि कोयल है ना वो किस पेड़ पर जाकर बैठ जाती है? आम के पेड़ पर, और वहां जाकर बहुत ज्यादा कूकती है, मीन्स आवाज करती है। तो कवित्री ने बोला है कि हो सकता है कि कोयल ने ही कूक कूक कर अपनी आवाज से इस पेड़ पर जो आम लगे हैं ना उनमें अपनी मिश्री घोल दी है। मिश्री मीन्स मीठा होता है खाने के लिए, ठीक है। चीनी होती है ना, चीनी के जैसा ही टेस्ट होता है, मीठी होती है मिश्री, ठीक है। कोयल कोयल सच बतलाना क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। तो जो ये लड़की खड़ी है ना, ये क्या कह रही है कोयल को कि कोयल कोयल सच बतलाना क्या संदेशा लाई हो, कि आप यहाँ पेड़ पे आई हो ना, तो यहाँ पर क्या संदेशा लाई हो, किसका मैसेज आप लेकर आई हो, हैं? बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। इसने बोला कि ये जो आम का पेड़ है ना, इस पर तुम बहुत दिनों के बाद आई हो, तो किसका मैसेज लेकर आई हो, क्या संदेशा तुम लेकर आई हो? नेक्स्ट पैराग्राफ है बेटा। क्या गाती हो किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। अब क्या बोला है? क्या गाती हो, किसे बुलाती। अब जो कोयल की जो आवाज होती है ना उसे सुनकर बोला गया है कि क्या गा रही हो तुम, ठीक है। किसे बुला रही हो, अपनी आवाज से तुम किसको बुलाना चाह रही हो? बतला दो कोयल रानी। कोयल रानी आप बता दो कि आप क्या गा रही हो, किसको बुलाना चाहती हो। प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। समर सीजन होता है तो उस टाइम पे जो धरती होती है वो बहुत सूख जाती है ना बेटा। बारिश न होने के कारण पूरी धरती प्यासी हो जाती है, ठीक है। तो कोयल की आवाज से क्या कहना चाह रही है कवित्री कि कोयल की आवाज से ऐसा लग रहा है जैसे कि वो बादलों से ना पानी मांग रही है, बारिश करने के लिए बोल रही है, ठीक है। मेघ मीन्स होते हैं बादल, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पैराग्राफ है। कोयल यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है, माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली यह सिखलाई है। तो अभी कवित्री ने क्या बोला कि जो तुम इतना मीठा बोलती हो ना, कोयल को बोला है
उसकी आवाज इतनी मीठी होती है, क्या उसने ऐसे बोलना, इतना मीठा बोलना, उसको यह इतनी अच्छी आवाज क्या अपनी मम्मा से मिली है ना। माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली यह सिखलाई है, कि तुम्हारी मम्मा ने तुम्हें इतना अच्छा, इतना मीठा बोलना सिखाया है क्या, है ना बेटा। तो इस कविता से हमें यही सीखने को मिला है कि हमें सबके साथ नम्रता से व्यवहार करना चाहिए, सबके साथ मीठी आवाज में उनसे बात करनी चाहिए। हमें ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करने चाहिए जिनसे दूसरों को बुरा लगे। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है बेटा शब्दार्थ, शब्दों के अर्थ। ठीक है। फर्स्ट है कूक। कूकना होता है बेटा कोयल की बोली। ठीक है। कूकना क्या होता है, कोयल जो बोलती है ना उसको क्या बोलते हैं, कूकना। नेक्स्ट है धरती। धरती मीन्स ये भूमि, हमारी धरती। ठीक है। नेक्स्ट है मेघ। मेघ मीन्स बादल। नेक्स्ट वन है मिश्री। मिश्री का अर्थ होता है बेटा ठोस चीनी। ठीक है, चीनी के जैसी ही होती है मिश्री भी। ठीक है। नेक्स्ट है मीठी। मीठी मीन्स स्वीट, मधुर। नेक्स्ट है डाली। डाली क्या होती है बेटा, ब्रांचेज, पेड़ की शाखाएं। संदेशा। संदेशा मीन्स मैसेज लाना कोई। ठीक है, समाचार लाना, कोई न्यूज लाना। नेक्स्ट है कोयल। कोयल क्या है, एक पक्षी है। ठीक है, एक बर्ड है। ओके बेटा। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बेटा पाठ मूल्यांकन। पाठ मूल्यांकन। फर्स्ट पॉइंट है कोयल की बोली कैसी होती है। कैसी होती है बेटा, मीठी। कोयल की बोली कैसी होती है, मीठी। नेक्स्ट है कोयल कविता की कवियत्री कौन है। कवियत्री मीन्स इसकी पोइटस कौन है, किसने लिखा है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने। किसने लिखा है इस कविता को, सुभद्रा कुमारी चौहान ने। नेक्स्ट है कोयल किस रंग की होती है। किस रंग की होती है बेटा, काली। कौन से फल के मौसम में कूकती है। कौन से मौसम में, गर्मी के मौसम में। और कौन से पेड़ पर ये कूकती है, कौन से फल पर, आम के फल पर। ठीक है। नेक्स्ट है कोयल ने आमों में क्या घोल दिया है। क्या घोल दिया है, मिश्री। नेक्स्ट है बेटा पॉइंट नंबर 2। फर्स्ट क्वेश्चन है कोयल मेघों से क्या मांगती है। क्या मांगती है बेटा, कोयल मेघों से प्यासी धरती के लिए बारिश मांगती है ना, हमारी पोएम में आया था ना। नेक्स्ट है कोयल की बोली सुनकर आपको कैसा लगता है। कैसा लगता है, जब हम कोयल की बोली सुनते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हमारा मन जो है वो प्रसन्न हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कविता के अनुसार कोयल चिड़ियों की रानी क्यों कहलाती है। क्यों कहलाती है बेटा, क्योंकि कोयल है ना वो बहुत मीठा बोलती है, बहुत मीठा गाती है और सबको अपनी बोली से खुश कर देती है, इसलिए कोयल को चिड़ियों की रानी भी कहा जाता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है बेटा पॉइंट नंबर 3। पढ़िए, समझिए और कीजिए। फर्स्ट पॉइंट है रिक्त स्थानों में कविता से शब्द लिखिए। आपके पास एक पैराग्राफ दिया गया है कविता का जो कि इनकम्प्लीट है, अधूरा है, आपको ये पूरा करना है। ठीक है, जो जो मिसिंग वर्ड्स हैं वो आपको फिल करने हैं। क्या गाती हो, किसे बुलाती, किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी, बतला दो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती, देख मांगती, हो क्या मेघों से पानी, से पानी, कोयल यह मिठास क्या तुमने,
अपनी माँ से पाई है, अपनी माँ से पाई है। ठीक है, ये पैराग्राफ कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट देखिए बेटा पॉइंट नंबर 2, एक शब्द में उत्तर दीजिए। आपके पास कुछ क्वेश्चन है जिनका आंसर 1 वर्ड में देना है, सिर्फ एक शब्द में देना है। ठीक है, फर्स्ट है कोयल कैसी है। कैसी है कोयल? काली। कैसी है? काली। नेक्स्ट है कोयल ने कूक कूक कर क्या किया है? क्या किया है? सब कुछ मीठा किया है ना, मिठास भर दी है सब जगह। नेक्स्ट है कोयल मेघों से क्या मांगती है? क्या मांगती है बेटा कोयल? पानी, है ना, बारिश मांगती है ना। नेक्स्ट है कोयल को मीठी बोली किसने सिखलाई है? किसने सिखलाई है बेटा? उसकी माँ ने। ठीक है, नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 3 जो कि बहुत इजी है। वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। ठीक है, कोयल, क्या शब्द बन गया? कोयल। नेक्स्ट है संदेशा, संदेशा। नेक्स्ट है मेघ, मेघ, मेघ। नेक्स्ट है मीठास, क्या शब्द बन गया बेटा? मिठास। नेक्स्ट है मीठी, मीठी। नेक्स्ट है बहुत, बहुत, बहुत। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा पॉइंट नंबर 4, प्रश्नों के उत्तर में सही या गलत का निशान लगाइए। आपको क्या करना है बेटा? क्वेश्चन रीड करके जो सही ऑप्शन है उसको टिक करना है। ठीक है, फर्स्ट है आमों में कोयल ने क्या घोला है? क्या घोला है? मिश्री, गुड़ या चीनी? क्या घोला है बेटा? मिश्री। नेक्स्ट है कोयल को मीठी बोली किसने सिखाई? किसने सिखाई? उसकी नानी ने, उसकी सहेली ने या उसकी माँ ने? किसने सिखाई थी? उसके माँ ने। नेक्स्ट है प्यासी धरती देख कोयल क्या मांगती है? क्या मांगती है बेटा? दूध, पानी या दही? पानी। नेक्स्ट है कोयल की बोली कैसी होती है? नमकीन, कड़वी या मीठी? मीठी, है ना। कोयल की बोली तो बहुत मीठी होती है। नेक्स्ट है बेटा पॉइंट नंबर 5, शब्दों से वाक्य बनाइए। आपके पास कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका प्रयोग करके आपको वाक्य बनाना है। ठीक है, फर्स्ट है मीठी, चीनी मीठी होती है, होती है। नेक्स्ट है मेघ, मेघ मीन्स बादल, मेघ आसमान में छा गए, में छा गए। नेक्स्ट है संदेशा, संदेशा से वाक्य बना दो। मेरे भाई का संदेशा आया, आया। नेक्स्ट है धरती, बारिश में धरती भीग गई, भीग जाना मीन्स गीला हो जाना। ठीक है, आप इनके अलावा भी अन्य वाक्य बना सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है बेटा पॉइंट नंबर 6। समान अर्थ वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। प्रत्येक शब्द के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द में सिनोनिम्स, समान अर्थ वाले शब्द, ठीक है। जैसे हम कोयल को और क्या कह सकते हैं, कोकिला और पिक, ठीक है। तो ऐसे ही हम दिन को क्या कह सकते हैं, दिन को दिवस, और क्या कह सकते हैं बेटा, दिवस और वार। नेक्स्ट है धरती। धरती को और क्या कह सकते हैं, भूमि या पृथ्वी। ये प के नीचे री की मात्रा है। नेक्स्ट है मेघ। मेघ को और क्या कह सकते हैं, बादल या वारिद, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है बेटा पेज नंबर 42। पेज नंबर 42 फर्स्ट पॉइंट है, पढ़िए, समझिए और कीजिए। आपके पास कुछ वाक्य दिए गए हैं, चलिए देखते हैं क्या है इनमें। वाह, तुमने बहुत अच्छा किया। हे भगवान, देखो आपको रेड कलर से एक साइन दिख रहा है, ये वाला, ठीक है। किसका साइन है बेटा, ये विस्मयादि बोधक। क्या है ये, विस्मयादि बोधक, एक्सक्लेमेटरी साइन, ठीक है। लाल रंग से दिया गया यह निशान विस्मयादि बोधक कहलाता है। यह विस्मय, दुख, हर्ष, आश्चर्य, स्वीकार, अनादर आदि प्रकट करने के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे हम सरल वाक्य है, सिंपल सेंटेंस है, उसमें लास्ट में हम क्या लगाते हैं, ये वाला साइन लगाते हैं ना। और किसी में क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन वाले में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो ऐसे ही बेटा जिन वाक्यों के माध्यम से हम अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, ठीक है, हमें दुख लग रहा है किसी बात का, ठीक है, तो ऐसे वाक्यों में हम किसका यूज करते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह का, ठीक है। जैसे राम विद्यालय जाता है, ये कैसा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, सरल वाक्य है, इसलिए हमने क्या लगा दिया लास्ट में, सिर्फ पूर्ण विराम। सुरेश खाना खा रहा है, इसमें भी सिंपल सेंटेंस है, हमने पूर्ण विराम लगा दिया। ट्रेन आ रही है, श्रेया 2 घंटे से पढ़ रही है। ये सभी वाक्य वर्तमान समय के बारे में बता रहे हैं। इसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान क्या होते हैं बेटा, प्रेजेंट, ठीक है। तो ये सारे काम जो हैं ये प्रेजेंट में हो रहे हैं। राम विद्यालय जाता है मीन्स अभी जा रहा है। सुरेश खाना खा रहा है, अभी खा रहा है। इसी टाइम पे जो काम हो रहे हैं, ठीक है, जो वर्तमान में जो काम हो रहे हैं उनके बारे में बताने वाले वाक्यों में कौन सा काल होता है, वर्तमान काल, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा पॉइंट नंबर 2। निम्नलिखित शब्दों को ध्यान से पढ़िए। खाना पीना, खेलना कूदना, आना जाना, ठीक है। ये सेंटेंस हम मोस्टली क्या करते हैं, एक साथ यूज करते हैं, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, शब्द युग्म, ठीक है। जो 2 वर्ड्स हम एक साथ यूज कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपको 5 शब्द युग्म लिखने हैं, ठीक है। जैसे टूटा फूटा, पूजा पाठ, और जान पहचान, सीधा साधा, घूमना फिरना, ठीक है। हम
हम इन शब्दों का यूज मोस्टली एक साथ करते हैं, ठीक है। जैसे कुछ सामान टूट फूट गया है, मैं पूजा पाठ कर रही हूँ, वह मेरी जान पहचान का है, ठीक है। वह सीधा साधा है, मैं घूमने फिरने चली गई थी, ठीक है। तो ये क्या है, शब्द युग्म है। नेक्स्ट है बेटा पॉइंट नंबर 3। पशु पक्षियों की आवाजें भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। जैसे मुर्गा बांग देता है, कुछ जानवर रंभाते हैं, इनका मिलान कीजिए, है ना बेटा। सभी बर्ड्स की, सभी एनिमल्स की, सबकी आवाजें अलग अलग होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है, ठीक है। तो आपके पास एक साइड कुछ पशु पक्षियों के नाम लिखे हुए हैं, दूसरी साइड उनकी आवाजें लिखी हुई हैं। आपको बताना है कि किसकी कैसी आवाज होती है, ठीक है। जैसे फर्स्ट है कोयल। कोयल क्या करती है, कुहकती है, ठीक है, कूकती है ना। नेक्स्ट है कौवा। कौवा कैसे करता है, काऊ काऊ करता है। नेक्स्ट है पक्षी। पक्षी क्या करते हैं, चहचहाते हैं। नेक्स्ट है सारस। सारस कैसे करता है, क्रे क्रे। नेक्स्ट है तोता। तोता कैसे करता है बेटा, तोता टे टे। नेक्स्ट है कबूतर। कबूतर कैसे करता है, गुटरगु। नेक्स्ट है हाथी। हाथी क्या करता है, चिंगाड़ता है। और चीता क्या करता है, गुर्राता है, ठीक है। शेर क्या करता है, दहाड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 4। गर्मी के मौसम के 4 फलों के नाम लिखिए। ऐसे 4 फ्रूट्स के नाम लिखने हैं जो गर्मी के मौसम में आते हैं, ठीक है। जैसे आम, लीची, तरबूज और खरबूजा, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा पॉइंट नंबर 5। विशेषण शब्दों के लिए विशेष्य लिखिए। विशेषण शब्द क्या होते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, कि जैसे किसी का रंग बता दिया, किसी का आकार बता दिया, ठीक है। तो और विशेषण शब्द क्या होते हैं, जो विशेषण की विशेषता बता रहे हैं, ठीक है, जिनकी विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। जैसे काली कोयल। तो कोयल कैसी है बेटा, काली है, ठीक है। तो जो कोयल है ये तो क्या है, विशेष्य बन गया, और काली क्या है, विशेषण है, ठीक है। नेक्स्ट है बहुत दिन। दिन क्या है बेटा, अब विशेष्य, और बहुत क्या है, विशेषण। नेक्स्ट है प्यासी धरती। धरती कैसी है, प्यासी, प्यासी धरती। मीठी बोली। बोली कैसी है, मीठी। मीठी तो क्या है, विशेषण, और बोली क्या है, विशेष्य, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा पॉइंट नंबर 6। वाक्यों में सर्वनाम शब्द को रेखांकित कीजिए। रेखांकित करना मीन्स अंडरलाइन करना, ठीक है। सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं, जो संज्ञा की जगह पर यूज करते हैं, जिनको मैं, आप, उसका, उसकी, ये, वे, यह, वह, कौन, आप, ठीक है, ये सारे वर्ड्स, ठीक है। तो क्या है बेटा, फर्स्ट है वे दोनों टहल रहे हैं। इसमें क्या है, सर्वनाम शब्द वे। नेक्स्ट है यहां पर बहुत गर्मी है, यहां। नेक्स्ट है हम लोग कल घर जाएंगे। कौन जाएंगे, हम, ठीक है। नेक्स्ट है दरवाजे पर कोई आया है। कोई शब्द क्या है,
सर्वनाम शब्द है। नेक्स्ट है आप यहाँ बैठिए। आप शब्द क्या है? सर्वनाम शब्द है। नेक्स्ट है मैं बाजार जा रहा हूं, तो मैं शब्द क्या है? सर्वनाम शब्द है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है बेटा पॉइंट नंबर 7, यह भी जानिए। ठीक है, आपके पास सेम सेम साउंड वाले, जिनको ऐसे शब्द जिनको बोलने में तो हमें सेम सेम से लगते हैं, बट उनका अर्थ, उनका मीनिंग क्या होता है? बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, जैसे दिन, दिन ये डे वाला, ठीक है, दिन मीन्स दिवस, और एक है दीन। देखो सिर्फ मात्रा में फर्क है, और मात्रा में फर्क होने के कारण इनके अर्थ में परिवर्तन हो गया है। ठीक है, अर्थ इनके बिल्कुल अलग हैं। इस दीन का अर्थ होता है गरीब। ठीक है, गरीबों के लिए यूज होता है ना, दीन दुखी। नेक्स्ट है अंश। अंश मीन्स कंधा, और सेम देखो अंश, सिर्फ स का फर्क है। अंश मीन्स हिस्सा, पार्ट। ठीक है, उच्चारण में एक जैसे लगने वाले शब्दों के अलग अलग अर्थ होते हैं। इन्हें हम शत्रु समभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, शत्रु सम मीन्स सुनने में तो सेम सेम, भिन्नार्थक, भिन्नार्थक मीन्स इनके अर्थ अलग अलग। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही कुछ शब्द दिए गए हैं, नीचे दिए गए शब्दों का अंतर समझे और याद करें। ठीक है, जैसे अली, अली। ठीक है, सिर्फ मात्रा का फर्क है। इस अली का मीनिंग होता है बेटा भंवरा। ठीक है, भंवरा, और इस अली का होता है सहेली। ठीक है, फ्रेंड। अली, अली। अनु, अणु, अनु, अणु, ये किसी का नाम होता है। और अणु मीन्स क्या होता है बेटा? पदार्थ की इकाई। ठीक है, कुछ पार्ट, पदार्थ की इकाई। नेक्स्ट है अगम, आगम। अगम तो बेटा आने वाला, आने वाले, और ये आगम का अर्थ होता है दुर्लभ। ठीक है, नेक्स्ट है अरी। अरी का अर्थ क्या होता है? और ये क्या है? अरी, अरी होता है शत्रु। और अरी का बेटा हम किसी को बोलते टाइम यूज कर देते हैं ना, अरी इधर आओ। ठीक है, वो वाला बोलने में यूज होता है सिर्फ। नेक्स्ट है कुल, और यह क्या है? कूल। इसका अर्थ क्या होता है? किनारा। ठीक है, नदी का। ये क्या है? कुल। कुल क्या होता है? वंश, या किसी के परिवार के लिए यूज होता है। ठीक है, कुल। हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है बेटा। ठीक है, वीडियो के लास्ट में आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल है आपके लिए, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।